चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग आपके जो डाउट है ना एटीएमआ को लेकर, कई लोग एटीएमआ को ट्रेड करते हैं। ठीक है, एटीएमआ का हमारा जो सेटअप है, पर्सनल सेटअप है, बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे से इस पर मैच्योरिटी से ट्रेड करने लगे हैं अब। तो आप लोगों के जो डाउट हैं कि क्या क्या तकलीफ़ें आपको आ रही होंगी, कौन कौन सी चीज़ों को एलिमिनेट करना है, क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन करना है, और सबसे पहले क्या बहुत आसानी से भी एटीएमआ को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि एटीएमआ आपका एंट्री एग्जिट को परफेक्शन की तरफ ले जाता है। यही मैंने आपको बताया कि आपके एंट्री एग्जिट इतने परफेक्ट होंगे कि एसएल 2 रुपये दीजिए, टारगेट 20 रुपये लीजिए, फिर एसएल 1 रुपया दीजिए तो टारगेट 5-6 रुपये ले जाइए। तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री एग्जिट बहुत परफेक्ट होंगे। फिर लोगों को तकलीफ आती है कि प्राइस में कभी कभी कंसोलिडेशन हो जाता है। जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में आपने देखा कंसोलिडेशन, तो आप बोलिए एटीएमआ को कैसे यूज़ करेंगे। अरे सर, जब मैंने आपको बताया कि मोमेंटम की आइडेंटिफिकेशन आप प्राइस एक्शन से करेंगे। जब आपका आइडेंटिफाई हो गया कि मोमेंटम ट्रिगर कर रहा है, जैसे आप इस हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती, फिर एटीएमआ को आप लगाते, ठीक है, ये दोनों हाई कंबाइंड हाई होते, तो जैसे ही आप एटीएमआ को यहाँ यूज़ करते, फिर जितनी बार नीचे आकर उसके ऊपर प्राइस आता, तब आप वहाँ पे टारगेट के लिए बैठते, तब आप ट्रेंडिंग मोमेंटम बोलते। ये लो ब्रेक होते, प्राइस इसके नीचे आता, फिर आप एटीएमआ हाई लगाते, फिर उसके बाद ये पूरे मोमेंटम को आप कैप्चर कर पाते वन बाई वन। हर बार हर स्विंग पर आपको एंट्री मिलती है, जितनी बार रिट्रेसमेंट करके प्राइस स्विंग लेता है ना, उतनी बार आपकी परफेक्शन की एंट्री होती है। लेकिन प्राइजेक्शन से ही आइडेंटिफिकेशन होगा कि मोमेंटम है या नहीं है। तो लोगों को बड़ी तकलीफ आती है कि ये पहचानने में कि प्राइस में मोमेंटम कब होता है, कैसे होता है। तो एटीएमआ को बिल्कुल परफेक्शन के साथ एक सेटअप बता दीजिए जिसके अकॉर्डिंग मैं उसको ट्रेड कर पाऊँ। तो मैं आपको बोलता हूँ, अनटेस्टेड डिमांड एंड सप्लाई जोन एटीएमआ के लिए डेडली कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं। अब ये कैसे समझा जाए कि अनटेस्टेड डिमांड या सप्लाई जोन होता क्या है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को मैं बताते जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप याद रख पाते और प्रैक्टिस बेहतर। देखिए, बैक टेस्ट कोई नहीं करेगा, बैक टेस्ट तो आप जितना चाहें कर लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं करेगा, इसका मतलब है कि आप लाइव मार्केट टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप लाइव मार्केट में जाके उन चीज़ों पे काम करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे और फिर बिलीव करेंगे। ठीक है, चलिए। अनटेस्टेड जोन का मतलब होता है डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब क्या हुआ सर, कि जहां से पिछली बार प्राइस में एक इंपैक्टफुल मोमेंटम चला हो। जैसे यहां पर देखिए, प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, पिछली खरीदारी अच्छी थी। टाइम विद प्राइस का कल कॉन्सेप्ट सभी को याद होगा, भूलना नहीं है। टाइम विद प्राइस मैंने अभी तो सिखाया है सर। ठीक है, तो देखिए खरीदारी बहुत इंपैक्टफुल थी और सप्लाई धीरे धीरे आ रही। तो टाइम विद प्राइस में क्या है, बायर स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से प्राइस उठ जाएगा। तो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद पिछली डिमांड बड़ी थी, तो ये डिमांड उससे उसके लगभग लगभग इक्वली। तो ये क्या हुआ, डिमांड जोन हुआ, जहां प्राइस के ऑर्डर्स गिरते गिरते ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे 100 पे प्राइस चल रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, 100 से 99 रुपये आया, 99 रुपये से 98 रुपये 50 पैसे आया, 98 रुपये 50 पैसे से 98 रुपये आया। अब 97 रुपये पे कई सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बाइंग के। जैसे ही प्राइस ने 97 रुपये को टच किया, तो इतने बाइंग ऑर्डर थे कि सामने 50,000 ऑर्डर्स पड़े थे सप्लाई के, और सामने से ट्रिगर हो गई 4 लाख क्वांटिटी डिमांड की। तो इतने डिमांड ऑर्डर थे ही नहीं, सप्लायर इतने थे ही नहीं कि डिमांड को कंप्लीट कर पाते। तो 3.5 ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, 3.5 लाख ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए बायर्स के। अब एक बात बताइए, इतने सारे बायर 97 रुपये पे खरीदने को तैयार है, बेचने को कोई तैयार नहीं, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस हायर लेवल पे जाके ढूंढेगा कि इन 3.5 लाख ऑर्डर्स को कैसे भी फिलअप किया जाए। तो फिलअप करने के लिए प्राइस क्या करेगा, ऊपरी स्तर की तरफ मोमेंटम की शुरुआत करेगा। अब 97 पे कोई बेचने को तैयार नहीं, तो 96 पे बेच देगा क्या, नहीं बेचेगा, जाहिर सी बात है। तो सप्लाई और लेस नहीं होगी, अब डिमांड की तरफ प्राइस बढ़ेगा। तो इसी को कहा इंपैक्टफुल बाइंग, कि डिमांड जोन को ढूंढिए। तो इससे क्या पता लगा, अब कोई आपको बताने नहीं आएगा कि यहाँ पे 3.5 लाख ऑर्डर पड़ा है, कि 50 लाख पड़ा है, कि 1 करोड़ पड़ा है, कोई नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, ये जो मोमेंटम गिरते गिरते अचानक से ट्रिगर होकर प्राइस लौट गया ना, ये मोमेंटम बता रहा है कि इस जोन में कोई बड़ा खरीदार बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये पहचान लिया आपने, बड़ा खरीदार बैठा हुआ है, पहचान लिया ना। तो पहचानने के बाद यही काम हो गया पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड जोन। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि इस प्राइस को टच करके एक हैवी डिमांड उठी। प्राइस देखिए 50-300 से चल के डायरेक्टली ब्रेक करके 51,000 पहुंच गया, तो 700 पॉइंट चल के गया ये मार्केट। बात क्लियर हुआ। इसका मतलब है यहां पर जो है वो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है। तो प्राइस में कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा इस रेंज के पास अगर मार्केट दोबारा आएगा। क्यों, इतने पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, दोबारा टच करके फिर दौड़ेगा सर। ठीक है, अनटेस्टेड जोन। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम होना चाहिए,
2 बार भी इसको ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं ट्रेड करते। 2 बार तक कर सकते हैं, थर्ड टाइम नहीं। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, आप लोग ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम इसीलिए पढ़ते हैं, 3 बार में सपोर्ट या 3 बार में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं। 2 बार तक उसका इंपैक्ट दिखेगा। अब 3.5 लाख ऑर्डर है सर, दोबारा प्राइस ट्रिगर करने या 2 लाख उठा ले जाएगा, अगली बार आया 1.5 लाख, तो सारे ऑर्डर्स तो ट्रिगर हो गए ना, फिर उसका इंपैक्ट कहाँ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसका इंपैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये जो रेंज है वो रेंज कंसोलिडेशन की, मार्केट को चॉपी नहीं होने देगा, प्राइस को रुकने नहीं देगा उस रेंज में, वहां से रिएक्शन जरूर आएगा और वो रिएक्शन बताएगा कि ये ट्रेडेबल है। तो मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इस मोमेंटम को कैसे राइड किया जाए वो काम करेगा एटीएम। वो काम क्या करेगा? एटीएम। बिल्कुल परफेक्शन के साथ बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये बंधन बैंक का, अब जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया तो आप बोलेंगे नहीं, अब जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स को ही पूरे दिन लेकर बैठेंगे। अब इंडेक्स आपका मोमेंटम नहीं डेड है, दे नहीं रहा मोमेंटम, तो क्या कीजिएगा? तो इंडेक्स की जगह आप इक्विटी में अच्छे प्राइजेक्शंस को देखिए, वहां पर एटीएम को ट्रेड कीजिए। मैक्सिमम ट्रेडर ये काम करते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि आप इंडेक्स ट्रेडर हैं और नए ट्रेडर हैं, आप इतना आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया कि सालों साल 5, 6, 8 साल आपने इक्विटी की खूब प्रैक्टिस की हो, उसके बाद आप डेरिवेटिव ट्रेड करने आ रहे हैं, इंडेक्स को ट्रेड करने आ रहे हैं। आपका कोई ट्रेडमार्क नहीं है कि आप इंडेक्स को ही ट्रेड करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है, आपको जहां मौका मिलेगा वहां ट्रेड करेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क पे फोकस कीजिए सर, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना बेहतर काम करेंगे, उतना बेहतर आपका आने वाला समय होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस ने क्या किया, ये डाउन साइड मोमेंटम चल रहा था, चलते चलते प्राइस यहाँ पे आया और जैसे ही ये देखिए 184-85 के आसपास प्राइस को टच किया, ये रेंज देख पा रहे हैं? बड़ा करूँ प्राइस को, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। ये रेंज, प्राइस तेजी से गिर रहा था, धीमे हुआ, ये एक हैमर बना, उसके बाद प्राइस और धीमे धीमे चल के जैसे ही इस हैमर को ब्रेक, तुरंत ब्लॉक हुए ऑर्डर्स और प्राइस ने गैप अप किया और गैप अप के बाद जो हाई लगा दिया वो 220। अब एक बात बताइए, 185 का भाव 220, ये कितनी बड़ी डिमांड है? 20 रुपए ये होगा ऊपर का और आप 15 रुपए उधर मान लीजिए, लगभग 35-40 पॉइंट है ना। 40 पॉइंट का मतलब हुआ सर लगभग 18 से 20% का डिमांड जोन है। 18 से 20%, सोचिए कितना बड़ा बायर होगा जो 20% का मोमेंटम कर सकता है, वन डायरेक्शन, एक तरफा मोमेंटम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। मार्क कर लीजिए, सबसे पहला काम क्या करना है, मार्क कर लीजिए कि ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड का जोन होगा। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये मार्क करने के बाद हमको क्या करना है, वेट करना है। किस बात का? कि प्राइस जब भी इस सपोर्ट एरिया के पास अगर लौट के आया, ऐसी आपकी वॉच लिस्ट होनी चाहिए सर। आप सोचिए कि आज आपने मार्क किया तो ये आज ही लौट आएगा, नहीं, ये 5-6 दिन लेगा, 4 दिन लेगा। अब ये 20% का मोमेंटम था, कोई इक्विटी 5% चल के लौट आएगा, कोई 10% चल के लौट आएगा, है ना। तो सारे डिमांड जोन ये मार्क होने चाहिए, अनटेस्टेड वाले। आपको ये काम पहले से होमवर्क की तरह करना होता है कि मार्केट तो 9:30 बजे खुलेगा, आपका वॉच लिस्ट शाम को बन जाना चाहिए। और एक बार आपने, जैसे बंधन बैंक हो गया, कोल इंडिया हो गया, आईटीसी हो गया, इनमें अभी अनटेस्टेड ऐसे डिमांड जोन बने हुए, आपने सभी को आइडेंटिफाई किया, एक वॉच लिस्ट बना लिया। अब उस वॉच लिस्ट को अगले दिन के लिए आप रख के बैठेंगे, तो उनमें जो भी इक्विटी सबसे पहले आएगा ट्रिगर होने, उसको आप ट्रेड करेंगे। अब ये आया, ये आकर यहाँ पर देखिए, अब दोबारा से ये चलने की शुरुआत कर रहा है, इसी रेंज के पास से लौटने लगा। यही सबसे बड़ा डिमांड जोन था, अनटेस्टेड जोन के पास आकर, ठीक है। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन कुछ भी आप मार्क कर सकते हैं। सप्लाई मार्क करेंगे तो एटीएम हाई और डिमांड मार्क करेंगे तो एटीएम लो, ठीक है। ये तो सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एटीएम के सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं वीडियो पोस्ट करा दूंगा। अभी बता भी रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब सप्लाई को मार्क करने के लिए, अब यहाँ पे देखिए सप्लाई क्या है, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद ऊपर गया, इस प्राइस को रिटेस्ट किया और वहाँ से सप्लाई आई। तो ये कहाँ से 209 से प्राइस 190 के हाई लगा रहा है, लगभग 10% से अबव का मोमेंटम है। तो सेलर यहाँ पे बड़े हैं, बायर यहाँ पे बड़े हैं, दोनों को मार्क करके बैठिए। ये एक रेंज हुआ। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ना, ये डीमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ धन का, ठीक है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जोन क्या है, ये जोन है सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। मार्किंग हो गई, ठीक है। सप्लाई जोन को थोड़ा सा अलग कलर में रखिए जिससे आपको पता लगे कि ये सप्लायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, पता लगना चाहिए सर। ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन। अब प्राइस में क्या करना है, जब प्राइस इस रेंज के पास आएगा, अब ये भी अनटेस्टेड जोन है, देखिए गैप डाउन किया, रिटेस्ट, यहाँ से सप्लाई उठाया, गिरा। इसके पहले तो यहाँ से गिरा नहीं था एक बार भी, इसके पहले तो यहाँ से चला नहीं एक बार भी। तो ये फ्रेश डिमांड जोन है, ये फ्रेश सप्लाई जोन है। अब प्राइस को बस ट्रिगर होने देना है कि एक बार यहाँ आया, यहाँ आके वहाँ गया,
तो यहाँ पर ATMR लो यूज होगा, यहाँ पर ATMR है। यहाँ पर हमको क्या करना है, बस एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। कहां तक लेके जाएंगे, सप्लाई तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहां पहुंच गया, हमारा मोमेंटम खत्म, बात खत्म। तो मोमेंटम को ही ट्रेड करना है। मोमेंटम डिमांड जोन से मिल रही है, सप्लाई जोन से मिल रही है। तो अब इस जोन पे के पास आकर देखिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच आवरली टाइम फ्रेम की मार्किंग है, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो क्या आवरली टाइम फ्रेम पे करेंगे। ATMR को हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं ना। ये मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। मूविंग एवरेज को कैसे लगाना है बताइए, सभी को प्लॉट करना अब याद हो जाना चाहिए। इतना आप लोग यूज कर रहे हैं, इतना बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं, तो याद तो रखिए कम से कम। लेंथ को 8 रखना है, सोर्स को लो रखना है, SMA को EMA करना है, स्मूथिंग लाइन को चेंज करना है। अब आप कई लोग इसी पे डाउट करते हैं, 100 बार मैंने बताया कि डायरेक्ट EMA को नहीं लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना है, सिर्फ स्मूथिंग लाइन को चेंज करना है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारे कंफर्ट ऑर्डर्स पड़ते हैं कि प्राइस जैसे ही अगर कहीं से डिमांड उठाएगा तो तुरंत स्मूथिंग लाइन चेंज होके वो उसके रेंज में आ जाती है कि एक कैंडल इसके नीचे बना, जैसे ही ऊपर आएगा तो स्मूथिंग लाइन तुरंत अपना वहाँ से कवर अप ले लेती है। इस वजह से उसको EMA में चेंज किया है। हमको EMA यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। ये देखिए, ये डिमांड जोन था। अब क्या करना होता है बताइए, कि हमको पता है ATMR लो कि प्राइस जैसे ही ATMR के नीचे आएगा, एक बार ऊपर आया बाई, यही SL है। अब इसमें आप ये मान लीजिए कि ऐसे डिमांड जोन जब आप मार्क करेंगे तो आपको 20 से 25 बार या 10 से 15 बार या 8 से 10 बार या 5 से 8 बार, कितने भी एंट्रीज के मौके मिले, आपकी 80% अबव एक्यूरेसी है और हर बार आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5, 1:4 ऐसे। तो आप इतना पैसा बनाते हैं सर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए ये इतना हाईली प्रॉफिटेबल है और कोई कारण नहीं। और ऐसे बहुत सारे, जब आप क्लासेस में आते हैं तो ATMR को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैंने बताया ना, ये तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका। ATMR को यूज़ करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि कब कैसे ATMR पे आप डिमांड ट्रिगर कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइस एक्शंस, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जहां पर ATMR ट्रिगर होता है। ठीक है, अनटेस्टेड जोन के एक एक सिंगल इंडिविजुअल कैंडल से ट्रिगर हो जाता है। अब देखिए, एक बार प्राइस क्या करना चाहिए बताइए, प्राइस सिंपल काम करना चाहिए। ATMR के नीचे एक क्लोज, जैसे ही एक क्लोज ऊपर आके किया या इसको रिटेस्ट करके उस कैंडल को कवर अप कर लिया, एंगल्फ किया, उसी स्विंग के नीचे SL, तो SL छोटा है, टारगेट आपका ये स्विंग हाई या जो जहां तक मोमेंटम मिल जाए वहां तक। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए SL कितना जाता है, टारगेट कितना आता है, आपको सामने दिखेगा। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाकी कोई आपकी गलती है नहीं। ठीक है, ये प्राइस आया, ये एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, अब ये SL है और ये टारगेट। बताइए, कोई आपका घाटा लेके जाए सर, मुझे बता दीजिए। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, ये SL। अब बताइए, 190 की एंट्री, SL 189.70 रुपया। बताइए, 190.25, ₹1 का SL नहीं है, टारगेट देने जा रहा है 193 तक। ले लीजिए सर। ठीक है, जितनी बार आप ऐसे ट्रिगर कराएंगे उतनी बार आपको टारगेट मिलेगा, जितनी बार आप ट्रिगर करा लीजिए। अब प्राइस ऐसे गिर के आया, ये पहला कैंडल यहाँ पे क्लोज किया ऊपर, क्लोज करने के बाद ये, अच्छा SL क्लोजिंग का होता है, जैसे ये स्टॉप लॉस रेंज है, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर है। ठीक है, अब प्राइस इसको टच करने आ सकता है, इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, ध्यान रखिए, जब तक टारगेट नहीं दे देगा तब तक क्लोज नहीं करेगा। अब ये स्विंग हाई आपके लिए बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ एंट्री कर रहे थे तो ये स्विंग हाई आपका पहला टारगेट होता है, अब ये स्विंग हाई आपका पहला टारगेट है। यहाँ एंट्री हुई, प्राइस देखिए इसको टच करने आया, लेकिन सबसे पहले आपको टारगेट इसको टच करके गया। ठीक है, अब प्राइस फिर नीचे आ रहा है, आने के बाद इसके ऊपर आया, ऊपर आ गया ना एक बार, यही SL एरिया, इसके नीचे पूरा प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। जब तक क्लोजिंग नहीं तब तक आप मान नहीं सकते कि हार है ना। तो एक बार आया, आने के बाद ये आपके सामने टारगेट, जितनी बार आप एंट्री ले लीजिए उतनी बार आपको ये पैसा देगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, अब प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आके आपने जैसे ही एंट्री किया तो प्राइस चल रहा था और स्विंग हाई इतना ऊपर तक मोमेंटम नहीं किया, तो प्राइस लौटकर यहाँ पर आपका SL हंट कर गया। ये पहली SL हंटिंग हुई आपकी कि प्राइस ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। वही मैंने आपसे कहा कि SL रेंज इतना छोटा है, टारगेट इतना बड़ा है, इसीलिए ATMR पर बहुत पैसा बनता है, यही एक कारण है। अब आपका SL इतना छोटा है, टारगेट इतना बड़ा है, अब SL जा रहा है तो 4 पैसे जा रहा है, जब कमा रहे हैं तो 40 पैसा कमा रहे हैं, तो सर घाटे की कोई गुंजाइश है ही नहीं ना, और तो कोई बात ही नहीं। अब प्राइस आया, इस कैंडल पे आपको एंट्री मिली। ठीक है, अब ये कैंडल पे एंट्री, ये SL एरिया। अब एक बात बताइए, ये एंट्री कीजिए 192 रुपये पे, SL है 191.50 रुपया। बताइए, 70 पैसे का SL है। ठीक है, अब प्राइस उसके बाद टारगेट क्या दे रहा है, 194.70 रुपया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए किस लेवल पे काम कर रहा है।
प्राइस फिर नीचे आया, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया अब आप एंट्री कीजिए, ये प्राइस चल के जा रहा है 196 रुपये तक। ये एसएल है, ये टारगेट है, लेके जाइए जितनी बार आपको एंट्री दे। यहाँ पे प्राइस आया ऊपर गया एंट्री कीजिए, नीचे आया ऊपर गया एंट्री कीजिए, जितनी बार ये करता है प्राइस उतनी बार, है ना। आप जितनी बार ऐसी एंट्रीज बनाएंगे उतने बड़े बड़े आपके टारगेट आपके सामने मिलते हैं। देखिए अब कोई बड़ी डिमांड ट्रिगर हो जाए कि जैसे कि आपने खरीदा और उसके बाद अनयूजुअल कैंडल्स के फॉर्मेशन हो गए कि 5-5 मिनट की कैंडल 2-2, 2.5% की बन रही, तो समझ लीजिए अब सप्लाई पास है, ठीक है। और सप्लाई एरिया आप लोग मार करके बैठते ही। अब प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ पे ऊपर चढ़ गया दोबारा एवरेज के, मोमेंटम आपके सामने है, ठीक है। अब सप्लाई एरिया से एटीएम हाई यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बताइए? एटीएम हाई यूज़ करते हैं। सप्लाई एरिया कौन सा है? ये सप्लाई एरिया है, ठीक है। अब प्राइस इसको टच करने गया, वहाँ से लौटने लगा। अब लौटते टाइम पे आपको क्या ट्रिगर कराना है बताइए? क्या ट्रिगर कराना है? एटीएम हाई। क्या यहाँ पे बदलेंगे? सिर्फ हाई को रखेंगे, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए। अब यहाँ पे क्या करना है? जितनी बार प्राइस एक बार ऊपर जाकर नीचे आएगा शॉर्ट, जितनी बार प्राइस ये काम करेगा शॉर्ट। प्राइस एक बार ऊपर गया, नीचे आके क्लोज किया शॉर्ट, एसएल छोटा सा टारगेट आपके सामने। प्राइस एक बार नीचे गया, नीचे आके क्लोज किया, ये एसएल इसके ऊपर क्लोजिंग का टारगेट आपके सामने। प्राइस ऊपर गया, नीचे, जहां एंट्री बना लीजिए, टारगेट आपके सामने। ऊपर गया, नीचे आके क्लोज किया, इसके ऊपर एक क्लोजिंग का एसएल, ऊपर गया, नीचे आ गया, एक कैंडल का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस। जितनी बार आप ये काम करेंगे, ऊपर गया, एक कैंडल नीचे क्लोज किया। अब देखिए ये अनयूजुअल कैंडल है कि आपकी ये छोटी छोटी से कैंडल से एंट्री हो रही है, वो बेहतर काम है। अब ये अनयूजुअल कैंडल आप यहाँ पे ले लेंगे ट्रेड, लेकिन इतना बड़ा एसएल क्यों देना? तो स्किप कर देंगे एक ट्रेड। जब आपको पता है कि हमको इतनी री एंट्रीज मिलती हैं, इतनी बेहतर ट्रेड्स को प्लान करने का मौका मिल रहा है, ऐसे समय पर आप बड़ा रिस्क क्यों लें? छोटे छोटे रिस्क पे काम कीजिए। अब प्राइस यहाँ पे फिर मौका देने गया, फिर नीचे क्लोज किया, अब लीजिए एंट्री, अब आपके सामने टारगेट ले लीजिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे काम करना है कि डिमांड और सप्लाई अनटेस्टेड जोन होना चाहिए, वहां से एक बार भी उस ब्लॉक जोन को ट्रिगर ना किया गया हो, और वो मोमेंटम का प्राइस है, इसीलिए कि वहां पर कंसोलिडेशन नहीं होगा और एटीएम कंसोलिडेशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अब एक बात बताइए, प्राइस चॉपी चल रहा है, अब एटीएम मोमेंटम मांग रहा है, आप चॉपी मार्केट में यूज कर रहे हैं, फिर कहेंगे स्टॉप लॉस जाएगा ही सर, क्या कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। तो मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन पहले करना है, वो प्राइजेक्शन से होगा, जैसे एक डिमांड जोन मैंने आपको तरीका बताया। ऐसे कई सारे प्राइजेक्शन है जो आप क्लासेस में सीखते हैं। अगर आप क्लासेस को एनरोल करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके एनरोल कर सकते हैं, या वहाँ से डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।